हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, जब पहला चैप्टर कॉपी में समझाया था द सेंटेंस, कि अब की बार आपके यहाँ 3 चैप्टर आएंगे। पहला द सेंटेंस और दूसरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अभी बच्चों हमने सेंटेंस को पढ़ा पहले चैप्टर में कॉपी में कि सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था सेंटेंस की डेफिनेशन में कि जिन वाक्यों का, जिन शब्दों के समूह का अपना पूरा मीनिंग निकलता है वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है, और बाद में बच्चों कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बाद में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगी सेंटेंसेस में, क्योंकि उसमें आपको ये बताया जाएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन से सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, कौन से सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क और कौन से किस प्रकार के सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर चलिए बुक वर्क फिल करते हैं। बुक में केवल बच्चों 4 एक्सरसाइजेज हैं, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आ जाइए बच्चों आप एक्सरसाइज नंबर ए पर। ठीक है, एक्सरसाइज ए में क्या कह रहे हैं? पुट राइट अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेज एंड क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको यहाँ पर, जो ये 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमारे पूरा मीनिंग निकालते हैं, उनके आगे तो हमें लिखना है सर्किल में राइट, और जिनका अपना मीनिंग नहीं निकलता है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसके आगे हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। तो चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, हरी द गेव। अब आप सेल्फ भी पढ़ोगे तो आपको ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा। हरी द गेव, हरी ने दिया। अब ये तो बिल्कुल इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए हमने इसके सामने क्या कर दिया? क्रॉस का साइन लगा दिया। इसके बाद नंबर 2, द चीज़ ईटिंग, चीज़ खा रही है, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए सेंटेंस में, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, हम रोज़ फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा है। इसके आगे हमने क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिया और सेंटेंस को पहले सेंटेंस में पहले लेटर, वर्ड के पहले लेटर को हम कैपिटल में बना रहे हैं, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4, गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, तो ये भी हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद वी वेंट फॉर शॉपिंग, हम शॉपिंग के लिए गए, तो ये सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है ना, और ऑब्जेक्ट भी है आपका, सारे ही हैं, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद शी इज़ स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम्स, वह एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, आप देख रहे हैं शी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है इज़, इसमें आपकी वर्ब भी है स्टडिंग, है ना, इसमें आपका प्रीपोजिशन भी है फॉर, इसमें आपके हर वो चीज़ें जिसकी कि हमें एक सेंटेंस को बनाने में नीड होती है, तो वो इसलिए ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद नंबर 7, इन द किचन, किचन में, क्या किचन में, तो ये भी हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी हमारा वर्ब नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, लास्ट पर, माई फेवरेट सीज़न इज़ विंटर, मेरा जो सबसे अच्छा मौसम है वो विंटर है। ये सेंटेंस आपको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा और इस सेंटेंस में सारी चीज़ें हैं, तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। मेरा जो सबसे प्रिय सीज़न है वो विंटर है, इसमें वर्ब है, देख रहे होंगे आप, है ना, इज़ वर्ब आ रही है इसमें। तो बच्चों आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, आपको फिल करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर बी को देखेंगे, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। हमें यहाँ पर 7 सेंटेंसेस गिवन हैं, हमें यहाँ पर 7 सेंटेंसेस गिवन है बच्चों। ठीक है, और इन 7 सेंटेंसेस को वर्ड्स आगे पीछे करके लिखे गए हैं, तो हमें क्या करना है? सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, एक्शन वर्ब को, फिर इस तरीके से हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। चलिए मैं आपको ये बता दूँ, आप नंबर 1 में आपको क्लास 2nd और 3rd में भी समझाया जाता है बच्चों क्या सब्जेक्ट होते हैं, और ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी समझाऊंगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर आइए, इज सन्नी इट टुडे, इस सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला नहीं है। ठीक है, जिस सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस में इट या देयर गिवन होता है। तो यहाँ पर इट गिवन है, इट को हमने पहले रखा, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखी, इट इज़ सन्नी टुडे, आज बहुत धूप का दिन है, या टुडे इट इज़ सनी।
ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। लेकिन अगर पहले आप टुडे को पुट करोगे तो टुडे में टी को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। इसके बाद नंबर 2, इन 7 देयर आर डेज अ वीक। अब वही बात जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताई थी कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देयर से स्टार्ट हो रहा है ये वाला सेंटेंस भी। देयर गिवन है ना सेंटेंस में, देयर लगाया, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर कितने डेज, 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, अब 7 इसमें क्या है आपका, 7 इसमें हमारा एडजेक्टिव है। देयर आर डेज इन अ वीक, हफ्ते में दिन होते हैं, है ना, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो जो 7 है यहाँ पर वो आपका एडजेक्टिव है। ये आपको बाद में एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। समय समय पर बच्चों आपको सारी ही बातें बताई जाएंगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके सब समझ में आ जाएगी। इसके बाद नंबर 3 देखिए, चलिए नंबर 3 पर चलिए। ब्लू राइट ए पेन विद। तो इस वाले सेंटेंस में बच्चों राइट जो वर्ब है वो क्या है, राइट लिखना, राइट विद अ ब्लू पेन, नीले पेन से लिखो। अब जो ये वाला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये आपको सेंटेंस वाले उसमें बताया जाएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में। राइट विद अ ब्लू पेन, नीले पेन से लिखो। जब हम कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, तब वहाँ पर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। हम उसको भी कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे और बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद नंबर 4 को देखिए, लव टू गो आई टू द लाइब्रेरी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के बाद हमने एक्शन वर्ब को लगाया, आई लव, क्या कर रहे हैं, प्यार करने का काम हो रहा है। आई लव टू गो टू द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में जाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं लाइब्रेरी में जाने से प्यार करता हूँ, मीन्स मुझे अच्छा लगता है लाइब्रेरी में जाना। आई लव, मुझे अच्छा लगता है। टू गो, हमेशा जाने से पहले कहीं भी जाएँ, गो टू पिक्चर हॉल, गो टू मॉल, गो टू मार्केट, गो टू शॉप, गो टू सिनेमा हॉल, कहीं भी जाएँ आप, गो टू थिएटर, गो टू हॉस्पिटल, गो टू पार्क, तो जाने से पहले हमेशा बच्चों टू का यूज़ किया जाता है। तो आई लव टू गो, फिर यहाँ पे 2 बार टू है, टू द लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में भी जाया जा रहा है। ठीक है, जाने से पहले कहीं भी जाओ तो वहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। आई लव टू गो टू द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगता है। इसके बाद नंबर 5 को देखेंगे, ए वीक आई प्ले बास्केटबॉल ट्वाइस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है काम करने वाला, आई के साथ हमने क्या लगाया, एक्शन वर्ब को, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक्शन वर्ब को देखेंगे। आई प्ले बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। सेंटेंस अपने आप में पूरा है यहाँ पर, आई प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, लेकिन ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में 2 बार, तो ट्वाइस बोलते हैं बच्चों 2 बार को। तो आई प्ले बास्केटबॉल ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6, अफ्रेड एम ऑफ आई नॉट डार्कनेस। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई को हमने बाहर पुट कर लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम लगाया, आई एम। सेंटेंस अगर नेगेटिव है बच्चों, सेंटेंस में नॉट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वहाँ पर नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट अफ्रेड, फिर क्या है, एक्शन वर्ब, डरता नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, या मैं अंधेरे से नहीं डरता हूँ। इसके बाद नंबर 7 को देखेंगे, हैज़ द 7 रेनबो कलर्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रेनबो, काम करने वाला। इसमें तो रेनबो कोई काम कर नहीं रहा है, क्योंकि जो इंद्रधनुष है आकाश में होता है। तो यहाँ पर जब सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, रेनबो। इसमें से हमने रेनबो को बाहर निकाला, क्योंकि रेनबो के 7 कलर होते हैं, द रेनबो, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिया, द रेनबो हैज़ 7 कलर्स, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को पूरा करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे। क्या है एक्सरसाइज नंबर सी में, देखिए, ऐड सुटेबल वर्ड्स टू द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, कुछ वर्ड्स को हमें जोड़कर, जो आगे हमें वर्ड्स गिवन है ये वाले, और यहाँ पर हमें जो वर्ड्स गिवन है, इनमें हमें क्या करना है, अपने आप वर्ड को जोड़कर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। माई स्कूल, मेरा स्कूल, आई लाइक माई स्कूल, मुझे अपना स्कूल पसंद है ना। आई गो टू स्कूल, टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में जाता हूँ। देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ये आपकी चॉइस है बच्चों कि आप कौन सा सब्जेक्ट भरकर सेंटेंस को पूरा करें, मीनिंगफुल बनाएं। ठीक है, इसके बाद आइए नंबर 2 पर देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर डैश लव फ्रूट्स। बच्चों लव फ्रूट्स, फल पसंद है। अब किसको,
वी ऑल लव फ्रूट्स, हम सभी को फल पसंद है। चिल्ड्रन लव फ्रूट्स, बच्चों को फल पसंद है ना। हम कुछ भी लिख सकते हैं एज यू विश, जो भी आपको पसंद हो। नंबर थ्री डैश इज़ इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में है, तो अब आप यहाँ पर किसी का भी नेम फिल कर सकते हो, जरूरी है बच्चों कि आप रटें, सीता ही फिल करें, है ना। सीता इज़ इन द क्लासरूम, सीता क्लास के अंदर है। लेकिन आप यहाँ पर आई फिल नहीं कर सकते हो, आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लास के अंदर हूँ, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है। और इस क्या है यहाँ पे, इज़ है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम अकेले सिंगुलर को ही रखेंगे। अमित इज़ इन द क्लासरूम, अमित क्लास के अंदर है। तो हम कोई भी नेम फिल कर सकते हैं। डैश ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, तो राम ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर, राम एक ग्लास पानी पीता है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस बताए। इसके बाद ज़रा नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 8। चलिए देखते हैं पेज नंबर 8 पर क्या अभी, इसलिए अभी तो ये वाली एक्सरसाइज ही रहती है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर 5 को। ग्रैंडफादर इज़ डैश, अब हम यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं। ग्रैंडफादर इज़ 60 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंडफादर इज़ इन द पार्क, है ना, हमारी चॉइस है ये। लेकिन सेंटेंस बच्चों मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस का अपना पूरा अर्थ निकलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, है, फ्रूट इज़ गुड फॉर हेल्थ, वेजिटेबल इज़ गुड फॉर हेल्थ, सब्जी लाभदायक होती है ना, अच्छी होती है हेल्थ के लिए। योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ, योगा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। रटना कुछ नहीं है बच्चों, ग्रामर को हमेशा समझना होता है। ठीक है, अब नंबर 7 देखेंगे इसमें। द बुक इज़ इन माई बैग, मेरे बैग में है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों। कुछ सेंटेंसेस में तो आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर फिल करना था और कुछ में प्रेडिकेट के प्लेस पर फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आइए एक्सरसाइज नंबर डी पर देखते हैं। एक्सरसाइज डी में क्या करना है बच्चों, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग गिवन फ्रेजेस। इसमें नंबर फर्स्ट को देखेंगे आप सबसे पहले। देखिए यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। ठीक है, इन फ्रेजेस के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाकर उसको पूरा करना है। फ्रेजेस क्या होते हैं, जो एक से अधिक वर्ड्स गिवन होते हैं और उनका मीनिंग निकलता है। इन द स्ट्रीट, गली में। ब्यूटीफुल रेड कार, बहुत सुंदर कार है। ऑन द रूफ, फर्श पर, छत पर। कप ऑफ टी, है ना। देखिए यहाँ पर जरा नंबर 1 को देखें। इन द स्ट्रीट, आई एम इन द स्ट्रीट, मैं गली में हूँ। द बैगर इज़ इन द स्ट्रीट, बैगर गली में है। तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया, द बैगर इज़, ये हमने यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करके और हेल्पिंग वर्ब को फिल कर दिया। ठीक है, अब नंबर 2 में देखते हैं। ब्यूटीफुल रेड कार, आई सॉ ए ब्यूटीफुल रेड कार, यहाँ पे सब्जेक्ट को फिल किया और वर्ब को फिल किया, ये रहा आई सॉ। इसके बाद नंबर 3 को देखेंगे। ऑन द रूफ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, यहाँ पे भी सब्जेक्ट को फिल किया चिल्ड्रन और आर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को फिल करके सेंटेंस को पूरा बनाया। इसके बाद नंबर 4, ए कप ऑफ टी, द चाइल्ड ड्रिंक्स ए कप ऑफ टी, बच्चे ने एक कप चाय पीता है। तो द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक्स आपका यहाँ पर वर्ब हो गया। इसके बाद नंबर 5, वेरी हाई स्पीड, ड्राइवर ड्राइव्स द कार एट ए वेरी हाई स्पीड, ड्राइवर कार को बहुत तेज़ की स्पीड से चलाता है, ड्राइव करता है। तो ड्राइवर सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव्स आपका क्या हो गया यहाँ पे, ड्राइव्स हो गया आपका वर्ब। ड्राइवर ड्राइव्स द कार को बहुत तेज़ स्पीड से चलाता है। इसके बाद आएंगे बच्चों हम नेक्स्ट पर नंबर 6 पर। टू ड्राइव ए कार, माई अंकल लाइक्स टू ड्राइव ए कार, मेरे अंकल को, मेरे चाचा को कार चलाना अच्छा लगता है, कार चलाना पसंद है। तो यहाँ पर माई अंकल लाइक्स, माई अंकल सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर वर्ब। उसके बाद नंबर 7, वॉकिंग आफ्टर ईटिंग, वॉकिंग आफ्टर ईटिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो गिवन है,
सब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस में है ही नहीं बच्चों। खाने के बाद घूमना, वॉकिंग आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद वॉकिंग करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने सेंटेंस को कैसे पूरा किया, वॉकिंग आफ्टर ईटिंग एज इट इज़ रख दिया ये यहाँ पर। इसके बाद हमने ये फिल किया इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। नंबर 8, इन माई बैग, माई बुक्स आर इन माई बैग, मेरी बुक्स बैग के अंदर हैं, है ना। देयर आर 8 नोटबुक्स इन माई बैग, हमारी इच्छा है बच्चों हम कुछ भी बनाएं सेंटेंस मीनिंगफुल करके। तो बच्चों यहाँ पर मैंने माई बुक्स आर, सब्जेक्ट हो गई बुक्स और आर हो गया आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन माई बैग आपको गिवन है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनको भी पढ़ सकते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों। इसके बाद आपको ये जो वर्क है, बुक वर्क, ये पूरा करना है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 2 समझाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।